डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑफ फिलिक। आज हम करंट अफेयर का सेशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि चाइना ने जो अपना आर्टिफिशियल सन बनाया है वो कैसे ओरिजिनल सन से 10 टाइम हॉटर है, कौन सी रिएक्शन उसके अंदर की जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन, और वो क्यों की जाती है, और क्या चाइना पहली ऐसी कंट्री है जिसने ये किया है, ये कब से शुरू हुआ है, कब ये ख़त्म होगा और ये क्यों किया जा रहा है, इस एक्सपेरिमेंट के क्या मायने हैं, जो उसकी डिवाइस है, जो उसका सेटअप है, ईस्ट EAST ईस्ट के नाम से वो जाना जाता है, तो वो क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ लोकेटेड है, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो सेटअप है, जो डिवाइस है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो इनका है, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, वो ऐसा है। ये है वो डिवाइस। तो आप इसको देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर इसको इस तरीके से अभी डिजाइन किया गया है कि 20 सेकंड के लिए इसने सन से 10 गुना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर अटेन किया था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा 288 मिलियन फ़ारेनहाइट के करीब इसने अटेन किया था। सन का टेम्परेचर 15 मिलियन के करीब रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो चाइना का आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर है, उसने एक नया रिकॉर्ड कैसे बनाया है। तो करीब 20 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है, जिसको हमने ईस्ट नाम दिया है, चाइना वालों ने ईस्ट नाम दिया है, उसने एक पीक टेम्परेचर अचीव किया था 288 मिलियन। अच्छा, ये पीक टेम्परेचर था, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो आगे मैं आपको बताऊंगा, 160 के आसपास का था, ठीक है। और ये सन के मुकाबले 10 टाइम हॉटर था, 20 सेकंड के लिए अचीव हो पाया था। तो ये जो ड्यूरेशन है, इसी ड्यूरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आपको बताएंगे कि ये ईस्ट क्या है, कैसे काम करता है, और हम ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं, ठीक है। ये जो डिवाइस है ईस्ट तोकामाक, इसके अंदर बिल्कुल जो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, जो सन और स्टार्स में होता है, उन्हीं प्रोसेस को क्या किया है, रेप्लिकेट किया गया है, उन्हीं को उनको कॉपी करने की कोशिश की गई है, उन्हीं रिएक्शंस को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ है, ये एक्सपेरिमेंट चल कहाँ रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स जो है आपका, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस, ASIPP, वहाँ पे ये चल रहा है, हेफई में। और ये है कहाँ पे, तो जो चाइना का अनहुई प्रोविंस है, उसका जो आपका ईस्ट चाइना का जो कैपिटल है, वहाँ पे ये चल रहा है। करीब 35 कंट्रीज़ के साइंटिस्ट इसके अंदर लगे हुए हैं। और ये एक्सपेरिमेंट साल या 2 साल से नहीं चल रहा है, काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है। उन्होंने धीरे धीरे इतना टेम्परेचर अटेन किया है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस आपकी सन के अंदर होती हैं, ध्यान रखना, 2 टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं। वो होती है सन के अंदर नहीं, नॉर्मली 2 टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन में कंबाइन होता है और फिजन में ब्रेकडाउन होता है। तो सन के अंदर जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, और इस डिवाइस के अंदर, ईस्ट के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही है आपकी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि उन्हीं रिएक्शन को रेप्लिकेट किया जा रहा है, कॉपी की जा रही है। जो चाइना का आपका एडवांस सुपर कंडक्टिंग तोकामाक है, उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया, किस चीज़ का, 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे 101 सेकेंड तक रहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 101 सेकेंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस को अचीव किया, और जहां 20 सेकेंड तक तो ये आपको बताया था 288 पे भी था, फ़ारेनहाइट पे, 288 मिलियन फ़ारेनहाइट पे। और इस वजह से इसको आर्टिफिशियल सन का नाम दिया गया है। आपको पता है जो सन का सरफेस का टेम्परेचर है वो 56 से लेके 6000 के आसपास रहता है ना। तो जो ये 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट इसने अचीव किया है, वही सेल्सियस में आप कन्वर्ट करोगे तो 160 मिलियन के आसपास पड़ेगा, ठीक है। 10 टाइम्स हॉटर है ये आपके सन के मुकाबले। ये कहाँ लोकेट है ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस ये है कि हम एक क्लीन फ्यूल बना सके, ठीक है। ये जो ईस्ट है, इसका जो मेन पर्पस है वो ये कि हम जो, अच्छा, जो आपका हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो जो ड्यूटेरियम होता है 1 लीटर सी वाटर में, उससे हम इतनी ज़्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं जितनी 300 लीटर गैसोलीन में होती है, आप समझ रहे हैं।
तो अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन करने में जैसे अभी सक्सेसफुल हुए हैं, इसको और आगे बढ़ाया जाए, चाइना का कहना है कि अभी 3 डिकेड लगेगा, यानी एटलीस्ट 30 साल लगेगा। 2035 का उन्होंने टारगेट रखा है कि जब हम इससे एनर्जी निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप समझो कि 1 लीटर सी वाटर के अंदर जो ड्यूटोरियम है उससे 300 लीटर गैसोलीन के बराबर एनर्जी हम निकाल पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, 35 देशों के करीब 300 साइंटिस्ट और इंजीनियर एक साथ आए इस ऑपरेशन में, और उन्होंने फिर ये वैक्यूम सिस्टम, आरएफ वेव सिस्टम सारा कुछ डिजाइन किया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियर फ्यूज़न है, ये न्यूक्लियर फिजन नहीं है। तो हमने न्यूक्लियर फ्यूज़न को क्यों हमने चुना, वो इसलिए चुना क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है आसानी से, लेकिन उसके अंदर वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उस वेस्ट को मिनिमाइज़ करना था हमें। ठीक है, अब ये जो चाइना का ईस्ट प्रोजेक्ट है, ये इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER का ही एक पार्ट है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन जाएगा जब वो 2035 में आएगा। मैंने अभी आपको बताई थी डेट ऊपर, 2035। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का पार्ट है। इस प्रोजेक्ट में साउथ कोरिया, जापान, रशिया, इंडिया और US भी क्या है, इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है ये लिमिटलेस एनर्जी का एक सोर्स बन जाएगा। हमें पता है सी वाटर की कोई कमी नहीं है, और अगर 1 लीटर सी वाटर से हम 300 लीटर गैसोलीन जितनी एनर्जी निकाल पा रहे हैं उसके ड्यूटेरियम से, तो आप समझ सकते हो कि फिर मतलब इतनी एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाएगी जो लिमिटलेस है, जिसकी जरूरत ही मतलब हमारी रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज़्यादा कम है। आने वाले टाइम में जनसंख्या बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो इसका आर्टिफिशियल सन है उसको HL2M टोकामाक के नाम से जाना गया है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ये इस साल कंप्लीट किया जाएगा। इसके अंदर होता क्या है, प्रोसेस क्या है वो समझ लो आप, कि सी वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप क्या है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो उसका जो ड्यूटेरियम है उसको लिथियम के साथ हीट करते हैं 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, हीलियम के साथ ट्रीट करते हैं, लिथियम के साथ ट्रीट करते हैं 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे, और फिर वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और उसको हम एक क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है। ठीक, अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ईस्ट, ये इसका फुल फॉर्म आखिर क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये बेसिकली क्या करता है, सन के अंदर जो एनर्जी आ रही है उसी एनर्जी को जनरेट करता है। और सबसे अभी जो कमी हमारी रही है वो ये कि हम इसको अभी बहुत थोड़े टाइम के लिए जनरेट कर पाए हैं, 101 सेकेंड के लिए ही जनरेट कर पाए हैं। अब धीरे धीरे हमें इसी को बढ़ाना है, और इसको जितना ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है उतने टाइम के लिए हम इसको बढ़ा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये 2019 या 2020 में शुरू हुआ, ये 2006 में शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हो करीब 15 साल से ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, और वो कहते हैं ना कि हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, तो चाइना ने इस बात को सीरियसली ले लिया है, और वो अपना अलग ही सन बनाने पे लगा हुआ है। 2006 से 15 साल हो गए। इस बीच में उसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड, क्योंकि अचानक से तो इतना टेम्परेचर अचीव किया नहीं गया, धीरे धीरे करके उन्होंने अचीव किया, और जब भी उन्होंने जो टेम्परेचर अचीव किया वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तो काफ़ी सारे खुद ही रिकॉर्ड बनाते हुए, उन रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इसने अभी ये अचीव किया है। आगे और भी रिकॉर्ड ये तोड़ेगा। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात ये कि ये काम कैसे करेगा, तो मैंने जैसा कि ऊपर भी बताया कि सन और स्टार के अंदर जो एनर्जी है उसी को ये रिप्लिकेट करेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है तो वो समझ लो एक बार, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है बिना वेस्ट के प्रोड्यूस किए। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि देखो, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना, और फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना। दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होती है, ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन है, दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जो आपका न्यूक्लियर फिजन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट निकलता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा कोई भी वेस्ट नहीं निकलता है। अब न्यूक्लियर फिजन में क्या होता था, टूटता था, एक हैवी एटम जो होता था वो 2 या 2 से ज्यादा लाइटर एटम्स में क्या होता था, उसका न्यूक्लियाई टूटता था। ठीक है, इजियर प्रोसेस है तोड़ना, और काफी ज्यादा इसमें वेस्ट भी निकलता था। ठीक है,
फिजन में ग्रीन हाउस गैसेज निकलती थी, न्यूक्लियर फ्यूजन में ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती हैं, सेफर प्रोसेस माना जाता है, एक्सीडेंट कम होता है, इसीलिए इसको क्लीन फ्यूल की तरह समझा जा रहा है। और अगर एक बार हमने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया तो न्यूक्लियर फ्यूजन के पास इतनी हम पोटेंशियल है, फ्यूचर में इतना पोटेंशियल है इस मेथड के पास कि हम अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी निकाल सकें। और जो अभी एनर्जी चल रही है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए जो हम पे कर रहे हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, उसके कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। अब अगर न्यूक्लियर फ्यूजन को अकर होना है तो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो कंबाइन हो पाए। फ्यूज़न में क्या होता है, कंबाइन होता है, तो कंबाइन हो पाए। अब मैंने आपको बताया कि 3 आइसोटॉप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, जिसमें ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। तो जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है इनका न्यूक्लियाई कंबाइन होता है, ये दोनों हाइड्रोजन में पाए जाते हैं और एक साथ फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और साथ साथ न्यूट्रॉन बनता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फिर इस फ्यूल को हम हीट करते हैं करीब 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनाता है, एक हॉट प्लाज्मा सूप बनाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। मतलब सूप मतलब क्या कि ये सारे आपस में मिल जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं और सारे सब एटॉमिक पार्टिकल मिल जाते हैं। फिर हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और जो हमारा ये सारा मतलब जो हमारा हीलियम का न्यूक्लियस बना है, कैसे बना है हमारा हीलियम का न्यूक्लियस, हमने ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के न्यूक्लियस को हीट किया है और हीट करके उनको कंबाइन कर दिया, फ्यूज कर दिया, इसीलिए फ्यूजन बोलते हैं। और उसको हम एक प्लाज्मा सूप बोल रहे हैं, हमने नाम दिया है, हम उसको हॉट प्लाज्मा सूप बोल रहे हैं। किस चीज का, सब एटॉमिक पार्टिकल का, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, यही आपका ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम, ये सब एटॉमिक पार्टिकल ही तो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो उनका एक क्या बन गया, सूप बन गया है। अब हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और जो प्लाज्मा है उसको रिएक्टर से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं ताकि ये ठंडा ना हो और जो हमें इससे एनर्जी निकालनी है वो एनर्जी क्या हो, खर्च ना हो, हमारी वो एनर्जी हम लूज ना कर दें, लॉस ना कर दें। फिर इस प्लाज्मा को हम एक जगह इकट्ठा करके कन्फाइंड करके काफ़ी लंबे टाइम तक रख लेते हैं ताकि फ्यूजन हमारा हो, ठीक है। ये है पूरा कंसेप्ट। अगर आपको समझ नहीं आया आप एक बार स्लो करके दोबारा ये सारा कुछ सुन सकते हैं, आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। देखिए सिर्फ चाइना ने ये काम किया ये जानना जरूरी नहीं है, एक्चुअली ये रिएक्शन, वो जो सन बना उसके अंदर रिएक्शन कौन सी होती है, फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन ही क्यों हुआ, फ्यूजन क्यों नहीं हुआ, और फ्यूजन में होता क्या है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये सब आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक। तो फ्राइडे को ये हुआ था, रिसेंट फ्राइडे को, और जो ईस्ट रिएक्टर इसने एक नया रिकॉर्ड सेट किया जब इसके अब आप जानते हैं कि प्लाज्मा क्या है ना। तो जो इसका प्लाज्मा है वो 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक गया था और 20 सेकंड के लिए तो ये 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट पे था, ठीक है। तो और जो सन का कोर होता है वो सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे रहता है, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और मतलब कि सन के कोर से 10 टाइम्स हॉटर टेम्परेचर ये अचीव कर चुका है। अब साइंटिस्टों के लिए जो अगला गोल है वो ये है कि इस हाई टेम्परेचर को लॉन्ग पीरियड के लिए मेंटेन करके रखना है ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतना हम इससे अपना एनर्जी निकाल सकें। और इससे पहले फ्यूल ने 2000 जो ईस्ट है उसने 2018 में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, रिकॉर्ड टेम्परेचर अचीव किया था। तो मैंने आपको बताया था कि इसने खुद ही रिकॉर्ड्स बनाए और अपने रिकॉर्ड को तोड़े और आगे बढ़ता जा रहा है। तो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं लोग इसमें। तो चाइना इसको अपने ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी का एक हिस्सा समझता है, जिसमें वो ये कहता है कि हम जो भी हमारे फ्यूल पोल्यूशन करते हैं उन सबको हम हटाएंगे, उनको रिप्लेस करेंगे और हम ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये इसको एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी मानता है जो चाहता है कि चाइना के ग्रीन डेवलपमेंट के लिए कहता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस आर्टिफिशियल सन को फुल्ली फंक्शनिंग होने में कम से कम अभी 3 डिकेड तो लगेंगे। अब सबसे पहली बात ये कि क्या चाइना अकेला है जिसने ऐसा कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है या ऐसा सेटअप किया है, या कोई और कंट्री है जो ऐसा कुछ कर रही है या कर चुकी है। तो चाइना इकलौती ऐसी कंट्री नहीं है जिसने हाई प्लाज्मा टेम्परेचर को अचीव किया है। 2020 में पिछले साल साउथ कोरिया का रिएक्टर है जिसका नाम के स्टार है, ठीक है, उसने भी एक रिकॉर्ड बनाया था, प्लाज्मा टेम्परेचर को करीब 100 मिलियन डिग्री पे उसने रखा था 20 सेकंड के लिए। तो दुनिया के अलग अलग कोने में और कंट्रीज़ भी अपने हिसाब से ये चीज़ें कर रही हैं। तो क्या मतलब है इस सन का, क्यों बनाया गया है, क्या ये सच में सन है या डिवाइस है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस डिवाइस से हम कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं, हमारा क्या फ़ायदा होगा,
तो कुल मिला के हम ये समझते हैं कि जो चाइना का ये आर्टिफिशियल सन है, ये आने वाले फ्यूचर में लिमिटलेस एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स बनेगा, जो पूरे ही मैनकाइंड को फ़ायदा दे सकता है। और इससे जो हमारे फ्यूल रेट्स हैं, जो हमारे एनर्जी रेट्स हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं तो पे करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। साथ साथ ये एक ग्रीन फ्यूल की तरफ भी एक बहुत ही बढ़िया कदम है। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स को डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।